जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन। विदुर जी के प्रसंग ग्रह त्याग को बताते हुए शुकदेव जी बोले, पांडव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र ने उनके न्यायपूर्ण निवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को विवेक सम्मत सलाह दी, जिसे विदुर नीति कहा जाता है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, कौरवों की दुष्टता के कारण ही पांडवों को 13 वर्ष वन में भटकना पड़ा। अब अवधि पूरी हो गई है, अतः यह राज्य पांडवों को लौटा देना चाहिए। विदुर जी अपनी बात धृतराष्ट्र को समझा ही रहे थे कि शकुनि और दुशासन वहां आ गए। वे दोनों विदुर जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें दुष्ट बुद्धि, दासीपुत्र आदि बुरे वचन कहे और उनका अपमान किया। पर धृतराज जी चुपचाप बैठे रहे। विदुर जी ने भी इस घटना को भगवान की माया के रूप में ही लिया, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की ही इच्छा का परिणाम है। वे कौरवों के प्रदेश को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। बहुत समय तक विदुर जी इधर उधर पर्यटन करते रहे और कुछ दिनों बाद यमुना नदी के किनारे उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि कौरवों ने पांडवों से कहा है कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को युद्ध के बिना नहीं देंगे। इस बात पर महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण की सहायता से पांडव विजयी हुए। इसके बाद विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान कृष्ण और उनके सगे संबंधियों के विषय में पूछा। इस प्रश्न के पूछने पर उद्धव जी बहुत व्याकुल हो गए और बहुत भींगे हुए शब्दों में कातर होकर उन्होंने बताया कि द्वारका नगरी जल में डूब गई और सारा यादव वंश नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। विदुर जी ने यह सारा वृत्तांत सुना और दुखी हो उठे। फिर वह भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। उसके बाद भगवान कृष्ण को उद्धव जी ने साक्षात विष्णु के रूप में बताते हुए उनके अनुपम गुणों की चर्चा करते हुए विदुर जी से कहा कि भगवान ब्रह्मा की समग्र सृष्टि में श्री कृष्ण के समान ना तो कोई रूपवान है और ना कोई बलवान। उनकी शक्ति से धर्मदेशी थर थर कांपते हैं। वे तो सात जनों के कष्टों के निवारण के लिए महत्व के अंश से युक्त होकर अग्नि के समान अभिभूत हुए हैं। विदाई के समय माता पिता से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करना, शिशुपाल का शिर छेद करना, युद्ध में मृत्यु प्राप्त योद्धाओं को दयावश विजय प्रदान करना आदि भगवान के कृत्यों का स्मरण कीर्तन करके उद्धव जी रोमांचित हो उठे। भगवान के गुणों का वर्णन करते उद्धव जी बोले, विदुर जी श्री कृष्ण तो अपकारी के प्रति भी उदार भाव रखते थे। अपने स्तन को विष लगाकर श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई पूतना का भी उन्होंने उद्धार किया। अपने से शत्रुता रखने वाले राक्षसों दैत्यों को भी उन्होंने अपने परम पद प्रदान किया। कृष्ण ने कंस को बलपूर्वक राज सिंहासन से खींचा और पृथ्वी पर पट पट कर दे मारा। उन्होंने अपने गुरु संदीपन के कहने पर उसके मृत पुत्र को जीवित कर दिया। भीष्म की कन्या रुक्मिणी के अनुरोध पर भगवान कृष्ण ने स्वयंवर सभा के बीच में ही उसका हरण किया और उसके साथ विवाह किया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। सत्य सभा की इच्छा पर भगवान कृष्ण ने अनेक पारिजात का फूल लाकर दिया। राजा भगवत दत्त को पृथ्वी की प्रार्थना पर राजा बनाया और अनेक निर्दोष बंदियों को बंधन से मुक्त किया। भगवान कृष्ण ने भीमासुर का विनाश करके अनेक अबलाओं का उद्धार किया और उन अनेक अबलाओं के प्रेम से भरे अनुरोध के कारण उनके रूपों में एक बार में ही पुत्रवती बनाया। अधिकांश युद्धवंशी शराब पीने लगे थे और आपस में झगड़ने लगे थे। वे बात बात पर एक दूसरे से लड़कर संघर्ष किया करते थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि युद्धवंश को विनाश काल आ गया है, तब तटस्थ हो गए और प्रभास क्षेत्र में आ गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारका से पैर निकाला, वैसे ही युद्धवंशी आपस में मर गए। प्रभास क्षेत्र से चलकर भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे और वहां से उन्होंने मुझे भी अलग होने के लिए कहा, लेकिन मैं कहा और कहा तक जाता। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी भक्ति भावना को अनुभव किया और मेरी निष्ठा को देखते हुए जन्म जन्मों तक अपना भक्त बने रहने का वरदान किया। मैंने उस समय भगवान से प्रार्थना की, भले ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, फिर भी वे शरीर धारण करे और नेक लीलाएं करे। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान कृष्ण ने उसे स्वीकार किया और ब्रह्मा जी को दिए हुए भगवत ज्ञान को अपने मुख से ही मुझे सुनाया, जिसे सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। अब मैं तप करने के लिए बद्री का आश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया और उनसे श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनने की प्रार्थना की। क्योंकि उद्धव जी तपस्या करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वे मैत्रेय जी से संपर्क करें, क्योंकि भगवान ने इस ज्ञान के प्रचार का दायित्व मैत्रेय जी को ही सौंपा है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल पूछे थे, माया से अतीत कर्म रहित ईश्वर संसार की रचना कैसे करता है और किस प्रकार जीवों को जीविका प्रदान करता है। प्रभु विश्व का नियामक है और वह कैसे अवतार धारण करके लीलाएं करता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं करता है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का मर्म करता है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, भगवान श्री कृष्ण महाप्रलय में अपनी योग माया को समेटकर सुषुप्त पड़े रहते हैं। उस
सुषुप्त अवस्था में भी वे समर्था चैतन्य तथा पूर्ण सृष्टि की रचना के लिए काल की प्रतीक्षा में रहते हैं। गुणमयी माया में काल द्वारा शोभ किए जाने पर भगवान चैतन्य रूप धारण करते हैं। उस समय काल और माया की प्रेरणा से पहले महत्व प्रकट होता है। उसमें विकास आने पर अभिभूत, अध्यात्म और अधिदेव के आश्रय भूत तीन वैकारिक तेजस और तामस तत्व और इन तत्वों से क्रमश मन, इंद्रिया और आकाश में विकास होने से अत्रोत्तर शब्द, आकाश, तेज, अग्नि तत्व तथा स्पर्श, पवन, रस, जल, गंध, पृथ्वी तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। मन के साथ ही अहंतब से देवगण भी उत्पन्न होते हैं। मन के साथ उत्पन्न देव सृष्टि रचना का प्रयास करते हैं, परंतु परस्पर संबंध न होने के कारण सफल नहीं हो पाते। तब वे भगवान की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए उनको सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए विनती करते हैं। देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान 23 तत्वों को संगठित करके उनमें अपने आप प्रवेश करते हैं। उससे उन तत्वों में विराट पुरुष का आविर्भाव होता है, तभी संसार की रचना करता है। सबसे पहले वह अपने 3 विभाजन करता है, आत्मा, परमात्मा और विराट। यही भगवान विराट प्रथम अवतार है और इसी अवतार से सारी सृष्टि की रचना होती है। विराट प्रथम अवतार और पंच प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, वायुओं तथा नाग सहित कुर्म, कुकल, देव और अधनंजय आदि प्रकट होते हैं। भगवान अपने घोर तप से इन सब जीविका के लिए मुंह, जीभ, नाक, त्वचा, कान, आंख, लिंग, गुद्दा, हस्त, पाद, मन, बुद्धि और चित्त आदि को प्रकट करता है। फिर इसके बाद इनके विषय वाणी, स्वाद, प्राण, स्पर्श, दर्शन, श्रवण, वीर्य, मल, त्याग, काम की शक्ति, चिंतन, अनुभूति और चेतना की अवस्थिति होती है। फिर इनके देवता अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, आदित्य, पवन, प्रजापति, इंद्र, लोकेश्वर आदि उत्पन्न होते हैं। उसका पुरुष के मुख से वेदों साहित ब्राह्मणों की भुजाओं से, क्षत्रियों की जांघों से, वैश्यों की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। इन लोगों के भी कर्म अलग अलग हैं। ब्राह्मण का कार्य लिखना पढ़ना, क्षत्रिय का सभी वर्णों की रक्षा करना, वैश्य का कृषि करना, शूद्र का सभी की सेवा करना है। इसके बाद विदुर जी ने मैत्रेय जी का आभार माना और फिर अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी। निर्विकार चैतन्य मात्र भगवान के गुण और कर्म लीला युक्त हो कैसे सकते हैं? सभी ज्ञानों के विज्ञान भगवान विष्णु अपने ही द्वारा रचित तथा पालित सृष्टि का संहार रूप अज्ञान पारक कार्य कैसे करते हैं? जब एक ही रूप ईश्वर सभी प्राणियों में है तो सभी प्राणी दुख रहित क्यों नहीं होते? मैत्रेय जी बोले हैं, महात्मन शरीर से सुख दुख तो जीव का धर्म है। हाँ, यह बात अवश्य है कि इन शरीर धर्मों से निवृत्त होने के लिए भगवान का भजन आवश्यक है। जैसे सपन में जागृत होने पर सपन के दुख समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान का भजन करने से मानव के संसारिक कष्ट, रोग, शोक, मोह और दुख आदि समाप्त हो जाए। वस्तु इस देह आदि की वास्तविकता का मूल ज्ञान है। 2 प्रकार के जीव संसार में सुखी हैं। अज्ञानी अर्थात विषय की गति अगति से परिचित, ज्ञानी मन, वचन और कर्म से भगवान से में भक्ति रखने वाले। दुख वे लोग उठाते हैं जो इन दोनों की स्थिति के बीच में रहते हैं। प्राणों की उत्पत्ति होती है भ्रांत और उनसे अन्य प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। विभिन्न योनियों की सृष्टि होती है और पृथ्वी आदि लोकों की स्थिति, वर्णाश्रम व्यवस्था, यज्ञ याग का विस्तार, सृष्टि का ब्रह्मा में क्लीनीकरण आदि कैसे होता है। मैत्र जी ने विदुर जी को बताया कि संसार के प्रलय सागर में निमग्न होने पर भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके अपनेपन में ही समाविष्ट हुए तो उस समय लकड़ी में आग के समान सारे भूत उनके शरीर में अंतर्हित हो गए। भगवान विष्णु 1000 युगों सहस्त्र चतुर्योगी तक सोए रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सारा लोकांतर उनमें ही स्थित है। सभी लोकपाल उनकी आराधना कर रहे हैं। वे लोक रचना के लिए व्याकुल हैं। उन्होंने ये देखकर सभी भूतों को बाहर निकलने की आज्ञा दे दी। तब भगवान की नाभि से प्रकाशमान दिव्य कमल निकला। फिर विष्णु जी उस कमल में प्रवेश कर गए और उस रूप में वह स्वयं ब्रह्मा कहलाए। स्वयंभू उन्हीं का नाम है। जब ब्रह्मा ने गर्दन घुमाई तो 4 मुख वाले हो गए। उनके 4 मुख ही 4 दिशाएं हैं। बहुत समय तक ब्रह्मा जी निर्विकार भाव से पड़े रहे। फिर काल शक्ति की प्रेरणा से कमल नाभि के रास्ते जल में प्रवेश कर गए और कमल का मूल खोजने लगे। इसमें सफल होने पर वे समाधि में लीन हो गए और कमल का फूल खोजने लगे। इसमें सफल होने पर वे समाधि में लीन हो गए। 100 वर्षों की समाधि के बाद उन्होंने भगवान के दिव्य रूप के दर्शन हुए। इस समय उन्होंने देखा कि भगवान की नाभि रूप तड़ाक ही उनका जन्म स्थल है, कमल उसका मूल है। उसके उपरांत उन्हें एक एक करके जल, पवन, आकाश आदि दिखाई देने लगे। यह सब कुछ देखने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से पूर्ववर्त सृष्टि की रचना के लिए शक्ति पाने की प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और ऐसी सृष्टि रचना करने के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी कमल पर बैठकर देवी का हजारों वर्षों तक तप किया। उस तप की शक्ति से ब्रह्मा जी को सिद्धि प्राप्त हुई और उसमें उन्होंने अपार जल राशि को आकाश में व्याप्त किया। फिर उसी कमल के लोक रूप से
भूलोक, सब लोग, तीन लोग रचे। इन तीनों लोकों में कामना वाले प्राणी निवास करते हैं। विषयों के रूपांतर को ही काल कहते हैं और यह काल भगवान को प्रकट प्रदान करता है। इस काल को ही निमित्त बनाकर भगवान संहार करते हैं। यह संसार जगत तीनों कालों में से एक सा रहता है और इस जगत का त्रिविध काल द्रव्य तथा गुण के द्वारा प्रलय होता है। ईश्वर की एक से अनेक होने की इच्छा में सबसे पहले सृष्टि है, इसके बाद दूसरी अहंकार और पृथ्वी आदि पांच महाभूति की उत्पत्ति हुई, तीसरी भूत सर्ग अर्थात पंचभूतों के तन्मात्रा वर्ग की उत्पत्ति हुई, चौथी सृष्टि में ज्ञानात्मक इंद्रियों की रचना, पांचवी सृष्टि में कम इंद्रियों तथा उनके अष्ट धाता देवों की रचना हुई, छठी सृष्टि में अभिधा माया तप मोह महामोह की रचना तथा सातवीं सृष्टि में चेतन वनस्पति औषधि लता बांस बेल वृक्ष आदि उत्पन्न हुए, आठवीं सृष्टि में गधा घोड़ा आदि 9 प्रकार के खुर वाले जीव, कुत्ता व्याघ्र आदि 5 प्रकार के नाम वाले जीव तथा चोंच वाले गीध बाज आदि की रचना हुई, 9वें नंबर पर देश श्रेष्ठ हुई। इसके अतिरिक्त विषयों के रूपांतर के समान सृष्टि के प्रलय के मूल कारण में भी काल ही स्थिति है। काल का स्वरूप और परिणाम बताते हुए वे कहते हैं कि परमाणु पृथ्वी का विभाज्य और सूक्ष्मतम अंश कहलाता है। 2 परमाणुओं के मिलने से योग से एक अणु, 3 अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु निर्मित होता है। यह त्रस रेणु झरोखे से छनकर आती हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में उड़ते हुए शुद्रतम रजकण ही हैं। 3 इस त्रस रेणुओं को पार करने से सूर्य को लगने वाला समय एक त्रुटि कहलाता है। त्रुटि का सुगुना समय एक वेद, 3 वेद से मिलने से एक लब, 3 लबों के संयोग से एक निमेष, 3 निवेशों के योग में एक क्षण बनता है। 5 क्षणों की काष्ठा होती है, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है, 6 या 7 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है, 4 यामों का एक दिन और 4 यामों को की एक रात होती है, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है। पक्ष 2 होते हैं, कृष्ण और शुक्ल। 2 पक्षों का एक महीना होता है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और अयन 2 होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायन। इन 2 अयनों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्षों को मनुष्य की आयु होती है। इस वर्ष को ही सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से संवत्सर, प्रवत्सर, चूड़ावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्स कहते हैं। देवताओं को 12 सहस्त्र वर्षों की अवधि क्रम से 4800, 3600, 2400 और 1200 दिव्य वर्ष की होती है। इस तरह के एक सहस्त्र चारों युग ब्रह्मा जी का दिन होता है और इतना ही समय एक रात। ब्रह्मा जी के दिन को ही कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु का परिमाण 71/6/14 चतुर्युगी है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर रात का आगमन और उनका विश्राम करना ही प्रलय है। ब्रह्मा जी की आयु के पहले प्रारंभिक भाग से के क्रम में ब्रह्मा नामक कल्प हुआ। इस कल्प में शब्द मात्र था। दूसरे प्रारंभिक भाग में एक पद नामक कल्प हुआ। इस कल्प में भगवान के नाभि सरोवर में कमल प्रकट हुआ। यह सर्वलोकमय था। मैत्रेय जी के अनुसार इस समय दूसरे प्रारंभिक चरण उत्तर पूर्वार्ध का 12 कल्प चल रहा है। इसमें भगवान के शुक्र रूप धारण किया। 2 प्रार्ध का यह काल विष्णु भगवान का एक निमेष है। वे ही एक समस्त ब्रह्मांड कोश के कारण रूप है और उनसे परे कुछ नहीं है। इसके बाद मैत्र जी ने प्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले मोह, तम आदि तामसिक वृत्तियां रची गई। इसमें वे दुखी हो उठी। दोबारा जब उन्होंने सृष्टि रचना के विषय के विचार किया तो वीतराग ऋषि सनकादि उत्पन्न हुए। इस वीतरागियों ने सृष्टि के विस्तार की ब्रह्मा जी की आज्ञा अस्वीकार कर दी। वे सभी ऋषि ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए विष्णु जी के ध्यान में रहे। ब्रह्मा जी आज्ञा के ना मानने से क्रोधित हो उठे तो एक नीले व लाल रंग का बालक उनकी मोह से उत्पन्न हुआ। यह बालक पैदा होते ही अपना नाम रुद्र रख दिया और निवास के लिए रोने लगा। ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण उसका नाम रुद्र रख दिया और निवास के लिए आकाश, पवन, अग्नि, पानी, हृदय, इंद्रियां, प्राण आदि निश्चित कर दिए। आगे उन्होंने इस रुद्र के भी 11 भाग कर दिए। वे क्रम से इस प्रकार हैं: मनु, मेहनस, महान, शिव, ऋतव्र, ध्वज, उग्रेता, भब, काल, वामदेव तथा धृतवत। इन 11 रुद्रों को ब्रह्मा ने क्रम रूप से 11 रुद्रनियां दी थी: घी, वृति, उष्णा, नियुत, उमा, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, और कहा कि इनमें आगामी प्रजा उत्पन्न करो। नील लोहित ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया पर उससे जो संतश उत्पन्न हुई वह बहुत भयंकर थी। उस पर ब्रह्मा जी ने नील लोहित से कहा कि तप करो और उत्तम संतति उत्पन्न करो। नील लोहित वन में तप करने के लिए चले गए। इसके बाद इस अंगों से ब्रह्मा जी नेदस पुत्र उत्पन्न किए: गोद, प्रजापति, अंगूठा, दक्ष,
विशिष्ट त्वचा, भृगु, हाथ, ऋतु, नाभि, पुलह, कान, पुलस्य, मुख, अंगिरा, नेत्र, अग्नि, मन, मरीचा आदि। इनके अतिरिक्त ब्रह्मा जी के हृदय के काम, बुरों के क्रोध, अधर और होठों से लोभ, वाणी से सरस्वती, लिंग से समुंदर, गुदा से निकृति, पाप का स्थान, छाया से कर्दम, दाएं सतन से धर्म और बाएं से अधर्म को पैदा किया। इन सबके बाद ब्रह्मा जी स्वरूप और वासना से रहित पुत्री सरस्वती पर मोहित हो गए। अपने पिता की यह बात देखकर मरीचि आदि उनके पुत्रों ने पिता को इस बात से निवृत्त करने की कोशिश की। जब ब्रह्मा जी को अपने कर्म का एहसास विवेक जागने पर हुआ तब वे बहुत लज्जित हुए और तत्काल उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनका यह छोड़ा हुआ शरीर दिशाओं में व्याप्त कोहरा और अंधकार है। पहला शरीर त्यागने पर जिससे कोहरा और अंधकार उत्पन्न हुए थे, और दूसरा शरीर धारण करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मरीचि आदि ऋषि का विस्तार नहीं कर रहे हैं तो उन्हें चिंता हुई। इस चिंता में उसी अवस्था में उनका शरीर पुरुष और स्त्री दो भागों में विभक्त हो गया। पुरुष का नाम स्वयं भंबु मनु और स्त्री का नाम शातरूपा है। मनु ने शातरूपा से मैथुन द्वारा संभोग द्वारा 5 संतानें, 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपा तथा 3 कन्याएं आकृति, देवहूति और परसूनी उत्पन्न की। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह रुचि, कर्दम और दक्ष प्रजापतियों से किया। इनसे ही आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि के विषय में विदुर जी मैत्र जी से यह सब सुनकर प्रसन्न हो उठे। फिर उन्होंने प्रार्थना की वे मनु द्वारा सृष्टि रचना का विवरण विस्तार से सुनाएं। मैत्र जी बोले, ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि रचना का आदेश दिया। मनु ने ब्रह्मा जी के सामने समस्या रखी कि सृष्टि तो जलमग्न है, उत्पन्न प्राणी कहाँ रहेंगे। उस समय ब्रह्मा जी की नाक से अंगूठे से जितना एक शूकर शिशु निकला और क्षण भर में हाथी जितना हो गया। उसके इस प्रकार शरीर विस्तार को देखकर वे फिर चिंता मग्न हो गए। इसी समय शुक्र ने सभी दिशाओं को अपने गर्जन से प्रतिध्वनित कर दिया। इस गर्जना से देवों ने इसे साक्षात ब्रह्मा मान लिया और उसकी आराधना करने लगे। शुक्र ने तब अपने कठोर त्वचा और चमकते नेत्र तथा सफेद दाढ़ों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने समुद्र में प्रवेश किया। वह रसातल में डूबी पृथ्वी का पता लगाने समुद्र में प्रवेश किया। वह रसातल में डूबी डाली पर भगवान शुक्र ने उनको समाप्त कर दिया। मरीचि आदि ऋषियों ने भरा को अवतार मानकर उनकी पूजा की और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए धन्यवाद दिया। विदुर जी ने मैत्र जी से पूछा कि आप हिरण्यक्ष द्वारा विरोध का कारण बताने का कष्ट करें। मैत्र जी ने बताया कि एक बार महर्षि मरीचि के पुत्र कैश्यप सूर्यास्त के समय यज्ञशाला में अपनी पूजा से निवृत्त होकर बैठे थे। इसी समय दक्ष की पुत्री दिति पुत्र की कामना से कामातुर होकर उनकी सेवा में उपस्थित हो रहे। उनसे कहने लगी कि हे प्रीतम, मेरी सौतनों के अनेक पुत्र हो चुके हैं, पर आप जैसे पति को पाकर भी मैं निपुति हूँ। आप मुझे ईश्वरीय द्वेष से बचाकर पुत्रवती बनाए। कश्यप जी ने रात्रि काल आने तक धैर्य रखने के लिए कहा, पर कामोत्तर दिति ने लज्जा छोड़कर उन्हें उसी समय काम क्रीड़ा के लिए कहा। काम क्रीड़ा से निवृत्त होकर कश्यप जी ने स्नान आदि नित्य कर्म किया और दिति का अनुचित समय में गर्भ धारण करने के दुष्परिणामों के अवगत किया। उन्होंने कहा कि इससे ऐसे 2 पुत्र पैदा होंगे जो बहुत दुष्ट और राक्षसी होंगे। उनके उत्पात से परेशान होकर स्वयं भगवान विष्णु उन्हें मारने के लिए अवतार लेना पड़ेगा। दिति इस बात से को सुनकर घबराने लगी। कश्यप जी ने कहा कि पुत्र तो ऐसे ही होंगे, पर पौत्रों से एक बालक विष्णु भक्त होगा, उसके स्मरण मात्र से लोग अपना मन शुद्ध करेंगे। उनकी बात सुनकर दिति को यह संतोष हुआ कि उसके पुत्रों का संबंध शत्रुता का भले ही सही पर साक्षात भगवान से जुड़ा होगा। दिति का गर्भ जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे इंद्र आदि लोकपाल घबराने लगे, उनका तेज क्षीण होने लगा। तब वे सब ब्रह्मा जी के पास आए और उनकी स्थिति सुधरने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि यह रूप भगवान विष्णु की माया। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कहा कि एक बार जब मेरे मानस पुत्र सनकादि विष्णु लोग गए तो उन्होंने वहाँ की बाहर मोहिनी छटा की अपेक्षा की। उसे देखे बिना वे सीढ़ियाँ चढ़कर विष्णु जी के द्वारपाल जब विजय ने उनको रोका, ऋषि लोग इससे नाराज हो गए और उन्होंने जय विजय को काम करो लोभ से भरी पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप को पाकर दोनों ने प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, हम जिस भी जोनी में जन्म ले हमें भगवान विष्णु के दर्शन सुलभ हो। इतनी देर में भगवान विष्णु ऋषियों के आगमन का समाचार पाकर वहां आ गए। तब सभी ऋषियों ने भगवान के दर्शन से तृप्त होकर उनका वंदन कर दिया। भगवान ने भी द्वारपालों का यह कर्म अनुचित बताया और शाप का उचित माना। साथ ही ऋषियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक आशीर्वाद दें कि वे दंड भोगकर पुनः मेरे पास आ सके। तब ऋषियों ने द्वारपालों को निर्दोष समझा और प्रभु से स्वयं को दंडित करने को कहा। तब भगवान ने बताया कि यह उनका ही पूर्व नियोजन है। वे बोले कि एक बार जब मैं योग माया में लीन था तब उन्होंने लक्ष्मी जी को मेरे पास आने से रोका था। तब
वह पहले ही इन्हें शाप दे चुके हैं, आपने तो इसे केवल दोहराया। तो आपके शाप से ये तब से श्रीन पृथ्वी लोक में जाएंगे और दंड भुगत कर वापस आ जाएंगे। उसी समय ये दोनों जय विजय बैकुंठ से गिरे और दिति के गर्भ से समा गए। उन दोनों के तेज से ही लोकपालों की यह स्थिति हुई। अत चिंता की कोई बात नहीं, भगवान विष्णु लोक का स्वजन पालन और संहार करने वाले हैं। अत वे ही आपको संकट से मुक्त करेंगे। दिति के पुत्र उत्पन्न हुए तो संसार में चारों तरफ अंधकार सा छाने लगा, भयंकर उत्पात होने लगा। कश्यप ने पहले उत्पन्न बच्चे का नाम हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्ययाश रखा। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और मृत्यु न होने का वरदान लिया। उसने अपनी वीरता और उद्यत्ता से सारे लोकपालों को परास्त कर लिया और लोगों पर अधिकार कर लिया। एक दिन की बात है कि हिरण्याक्ष युद्ध की भावना से अपनी गदा लेकर शत्रु को खोजते खोजते स्वर्ग जा पहुंचा। हिरण्याक्ष को देखकर सभी देवता ऐसे छिप गए जैसे गरुड़ को देखकर सांप छिपते हैं। इधर हिरण्याक्ष अपने घमंड में चूर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारने लगा, पर कोई भी देवता उसके सामने ना आ सका। इधर पृथ्वी पर भी उसको अपना कोई प्रतिद्वंदी नहीं मिला। वह फिर निर्भया होकर समुद्र में घुस गया और काफ़ी समय तक जल क्रीड़ा करता रहा। फिर वह वरुण देवता के पास जाकर उनको लड़ने के लिए ललकारने लगा और मजाक उड़ाने लगा। वरुण को क्रोध तो आया, पर वे शांत रहे और अपनी असमर्थता समझकर युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। पर उन्होंने हिरण्याक्ष को कहा कि वह लोक में अजय योद्धा होना चाहता है तो जाए और भगवान विष्णु के समक्ष अपना पराक्रम दिखाए। यह सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में निकल पड़ा। इस बीच उसने नारद जी से जाना कि वे पाताल की ओर गए हैं, अतः वह भी उधर ही निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि भगवान विष्णु बारह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। यह देखकर उसने विष्णु जी का पास किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। विष्णु ने उसकी ललकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया तथा चलने लगे। हिरण्याक्ष उसे अपने अपमान समझकर उन्हें कुवचन बोलता हूँ उनके पीछे भागा। फिर भगवान ने पृथ्वी को वही जल में रखकर उसे युद्ध आरंभ कर दिया। तमास लोकपाल इस युद्ध को देखने के लिए वहां आ गए। काफी समय तक दोनों ने युद्ध होता रहा। विष्णु की गदा हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। स्थिति में हिरण्याक्ष ने युद्ध समाप्त कर दिया कि निशास्त्र पर आक्रमण नहीं करते। तब ब्राह ने अपने चक्र का ध्यान किया और हिरण्याक्ष को फिर ललकारा। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से प्रहार किया, प्रभाव नहीं पड़ा। त्रिशूल उठाया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंत में ब्राह रूप विष्णु ने उसकी कनपटी पर जोर से थप्पड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ समय में ही मर गया। जब विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु, जब पृथ्वी का उद्धार हो गया तो स्वयं भावु मनु से सृष्टि विचार के लिए कौन कौन से उपाय किए। मैत्र जी बोले कि मनु ने शात रूप से देवहूति नामक एक कन्या को जन्म दिया। उधर कर्दम मुनि ने एक सहस्त्र वर्ष तक तप किया और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि वह मनु और शातरूपा की कन्या देवहूति से विवाह करें तथा 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार करें। भगवान स्वयं उनकी पत्नी से गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर सांख्यत तब संहिता का प्रकाश करेंगे। मनु अपनी पत्नी शातरूपा तथा कन्या देवहूति को साथ लेकर पृथ्वी कर्दम मुनि के पास आश्रम आए। कर्दम मुनि ने ब्रह्मचर्य का समय पूरा होने के कारण और गृहस्थ का उचित समय देकर मनु जी का प्रस्ताव स्वीकार लिया। मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को उन्हें सौंपकर अपने आश्रम लौट आए। देवहूति ने पति की सेवा को अपना ही आदर्श माना। कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी के त्याग तप सेवा को ही चरम लक्ष्य माना। कुछ समय प्रदान उपरांत देवहूति ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आदेश प्रजा सृष्टि का स्मरण दिलाया। तब पत्नी की इच्छा और आदेश के कारण ऋषि का राम क्रीड़ा की ओर उन्मुख हुए। उसके बाद उन दोनों ने पुत्रों की कामना से भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान के प्रसाद के कुछ समय के बाद देवहूति ने पुनः गर्भ धारण किया। स्वयं भगवान विष्णु उसके गर्भ में आए। तब ब्रह्मा जी को पता चला तो वे अपने मानस पुत्रों सनकादियों को लेकर कर्दम मुनि के यहाँ आए और खुश होते हुए उन्हें भगवान विष्णु के अवतार लेने का रहस्य को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वह अवतार कपिल मुनि के रूप से प्रसिद्ध होगा, जो कृंत दैत्य का विनाशक और सांख्य के प्रणेता होगा। मुनि कर्दम ने ब्रह्मा जी को अनुमति से अपनी 9 कन्याओं कला, अनुसूया, श्रुदा, हरमिम, गति, क्रिया, ख्याति, अनुरुंधी और शांति का विवाह क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंग्री, पुलसत्य, पुलय, कत्तु, भग्गु, वशिष्ठ और अथवा 9 प्रजापतियों से कर दिया। उसके बाद समय आने पर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि पैदा हुए। कर्दम ने भगवान के प्रति इस रूप के दर्शन देने पर उनके पूछने पर भगवान ने बताया कि वचन का निर्वाह करना और अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करने के निष्काम भाव से पुण्य कार्य करना ही वास्तविक धर्म है। प्रभु ने कर्दम मुनि को बताया कि अपनी माता के कल्याण के लिए वे आत्म विद्या का दान करेंगे। यह सब सुनकर भगवान कपिल का सतबन करके कर्दम मुनि तप करने के लिए वन में चले गए। उसके जाने के बाद देवहूति के अनुरोध पर कपिल मुनि उनके सामने भक्ति भोग का प्रकाश किया। उन्होंने कहा कि हे माता, मन ही जीव के मोक्ष और बंधन का कारण है। यह मन ही जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधनमय हो जाता है, और जब भगवान में अनुकृत होता है तब तू और मैं मोह माया राग द्वेष काम से मुक्त हो। इस भक्ति भाव ही संसार के निराकृत होने के वैराग्य भाव पैदा करता है। इसी से जीवन अंत सब आत्मा को ज्ञान देता है। देवहूति ने कपिल जी से निवेदन किया कि वे बताएं कि
वास्तविक भक्ति का रूप क्या है और उसमें मंदबुद्धि स्त्रियों की भक्ति भावना से कितना अंतर है। कपिल मुनि ने अपने माता को बताया कि अहंतुक भक्ति का भाव, ज्ञान इंद्रियों और कमेंद्रियों का सहज भाव, हरि के प्रति समर्पण, ऐसी भक्ति को महत्तम मोक्ष से भी अधिक है। जो भगवान का भक्त होता है वह सयुम्य मुक्ति तक का मेरे चरणों की तुलना में उपेक्षित कर देता है। मेरे भक्त को ऐसे हेतुकी भक्ति के कारण बिना कामना के विकुंठ के सभी ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। हे माता, सभी संसारिक पदार्थ वासना के मूल लिंग देह से और ग्रह प्रवार से मुक्त अनासक्त भक्ति मेरी कृपा और चिंता के विषय है। यही मेरा दायित्व है। मैं उनसे उस कठिन संसार से पार करता हूँ और अपने धाम में प्रसिद्ध करता हूँ। मेरी भक्ति द्वारा मेरे चित्त से स्थिर करने वाला जीवन परम कल्याण को प्राप्त होता है। आगे भगवान बोले कि हे माता, अब मैं आपकी प्रकृति के तत्वों के विभिन्न लक्षण बताता हूँ। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। यह संपूर्ण मुक्ति है। जैसे संपूर्ण जगत अनादि और अनंत परमात्मा की सत्ता ही प्रकाश हो रहा है। इसके दो रूप हैं, प्रकृति और पुरुष। इसके आगे आवरण और विषय रूप से प्रकृति के दो और भेद हो जाते हैं। इसी तरह पुरुष के भी दो भेद हैं, जीव और ईश्वर। यह जब पुरुष प्रकृति के साथ जन्म लेता है तो जीव कहलाता है, और जब प्रकृति को नियंत्रण करके संसार की सृष्टि करता है तो ईश्वर कहलाता है। पर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त पुरुष सृष्टि की रचना करते हैं, होए भी करने के अह और सुख दुख से परे होता है। तो आपको ये जो सुना रहे हैं बहुत ही कमाल, वह प्रेम भाव से समर्पित हो अन्य भक्ति को ही चरम रूमा में भगवान कपिल ने अपनी माता से कहा कि चारों आश्रमों में, गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि जीव पूरी तरह से निष्काम भाव से भगवान की पूजा करें तो इससे अधिक अच्छी बात कोई नहीं। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाता और वह इच्छाओं के वशीभूत होकर ही देवों और पितरों की पूजा में लीन होता है। ऐसा जीव धर्मपरायण होता है, इसलिए मरने के बाद सोमलोक में जाता है, लेकिन अपने पुण्यों की क्षीण होने पर उसे फिर मृत्युलोक में लौटना पड़ता है। सत्यलोक को वही आराधक पहुंचता है जो निष्काम भक्ति करता है। इस तरह भगवान कपिल के मुंह से सांख्य तत्व के दिव्य ज्ञान को सुनकर माता देवहूति का अज्ञान समाप्त हो गया। वह तत्व मर्मी कपिल की स्तुति करने लगी। कपिल भगवान वहां से प्रसन्न होकर चले गए और देवहूति अनासक्त भाव से गृहस्थी के कर्मों में भी आसक्त होकर तपस्या में लीन होने लगी। उन्होंने कठोर तप करते करते ही शरीर त्याग दिया। इस रूप में परम ज्ञान को प्राप्त हुई। उनका साधना सथल सिद्ध पद नाम क्षेत्र के रूप से स्थापित है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण भगवान।